हंगामेदार रही कुचामन नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच महज 13 मिनट में खत्म हुई बैठक। कुचामन नगर परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित साधारण सभा की बैठक हंगामे और विवाद की भेंट चढ़कर महज 13 मिनट ही चल पाई। इससे पहले बैठक की शुरुआत में पूर्व पालिका अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गोरू राम कुमावत की माताजी के निधन की जानकारी देकर 2 मिनट का मौन सदन में रखा गया। इसके बाद हाल ही में नगर परिषद में मनोनीत हुए 2 पार्षदों मुरारी गौड़ और युवा नेता रफीक खान का सभापति आसिफ खान और आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने स्वागत किया। इसके बाद सभापति ने एजेंडे के मुताबिक प्रस्ताव पढ़ने शुरू किए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया सहित भाजपा पार्षदों ने स्टेशन रोड पर शिक्षा द्वार को तोड़कर वहां अग्रवाल समाज की ओर से जन सहयोग द्वारा अग्रसेन द्वार बनाए जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और कहा कि जहां द्वार बना हुआ है उसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि अग्रसेन द्वार को कहीं और बनाया जा सकता है। इसके साथ ही विपक्ष ने बैठक में सभापति आसिफ खान के बड़े भाई और पूर्व पार्षद आरिफ खान की दखलंदाजी और उनके दबंगई वाले अंदाज का घोर विरोध जताया। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए और आरोप प्रत्यारोप का दौर बैठक में शुरू हो गया। हंगामे के बीच विपक्ष ने काले झंडे और नारे लिखी तख्तियां दिखाकर विरोध जताया और सभा का बहिष्कार करते हुए सभी भाजपा पार्षद कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गए। इसके बाद नगर परिषद सभापति आसिफ खान द्वारा 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के विभिन्न प्रस्तावों को पढ़ा गया और उपस्थित सत्ता पक्ष के पार्षदों ने उसका अनुमोदन कर प्रस्ताव पारित किए। आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने बैठक के समापन का ऐलान किया। बैठक के बाद भी नगर परिषद के प्रवेश द्वार पर पक्ष और विपक्ष से जुड़े जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक आपस में बहस करते दिखाई दिए। बैठक के बाद कुछ कांग्रेसी पार्षद भी कैमरे पर सामने नहीं आने की शर्त पर यह कहते हुए नजर आए कि सभापति आसिफ खान के बड़े भाई आरिफ खान ने आज बैठक में जो किया उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले चुनाव में कांग्रेस और विधायक महेंद्र चौधरी को जरूर फर्क पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर किसने क्या कहा आप खुद सुनिए। जो आज पारित हुए कितने रुपयों के हैं? आज की मीटिंग में मुख्य प्रस्ताव जो पहला था शहर में विभिन्न चौराहे और सर्किलों के नामकरण, जिसमें जो विभिन्न समाजों और विभिन्न संस्थाओं की तरफ से जो प्रस्ताव आए थे उसमें बाबूजी महाराज के नाम से सर्किल, महाराजा सूरजमल के नाम से सर्किल, भगवान परशुराम जी के नाम से एक सर्किल, एक श्री यादव माँ के नाम से एक सर्किल और इसके अलावा श्याम सर्किल और एक महाराजा अग्रसेन के नाम से ये सर्किल। ये तो सर्किलों के नामकरण का था। एक स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र जी कुमाऊत के नाम से जो न्यू कॉलोनी का मुख्य रास्ता है उनके घर की तरफ से जो जाता है उस रास्ते का नामकरण स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र जी कुमाऊत के नाम से किया जाने का प्रस्ताव आया था। और एक स्टेशन रोड पे जो पुराना छोटा द्वार बना हुआ है, अब समय के अनुसार आज उसको बड़ा करने की जरूरत थी, तो अग्रवाल समाज द्वारा इसको जन सहयोग से 1 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। उनका प्रस्ताव था, जिनकी डिज़ाइन भी है इसके अनुरूप ये द्वार बनाने का प्रस्ताव था। एक जवाहर स्कूल के सामने जो रास्ता संगड़ा है वहाँ पे डिवाइडर बनाकर इसको रोड को चौड़ा किया जाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा शहर में विभिन्न विकास कार्य, प्रत्येक वार्ड में 10 लाख का विकास कार्य पार्षद की अभिशंसा पर करवाया जाएगा। नगर परिषद के जस्ट सामने 50 लाख की लागत से एक भव्य पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक जो संस्थाएं हैं या मंदिर या विभिन्न स्थानों के विकास कार्यों का जो सभापति महोदय ने आपको बताया, इस प्रकार से आज की मीटिंग में कितने करोड़ रुपए का? ये लगभग सारा 4.5 करोड़ का तो विभिन्न वार्डों का हो गया। इसके अलावा लगभग 6 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों का प्रस्ताव आया। विकास की शुरुआत में हमने जो एजेंडे लिए उन पर चर्चा चल रही थी। यहाँ पर बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता अनिल सिंह जी द्वारा एक जाति विशेष के स्वर्गीय पूर्व विधायक हरीश जी कुमावत साहब के नाम पर हम आज के मीटिंग में एक रास्ते का नामांकन कर रहे थे और भी उनके लिए उनके नाम पर कुछ और भी करने का एक विचार रख रहे थे, जिसकी दुर्भावनाएं के चलते एक कुमाऊं समाज को एक अच्छी अलग पहचान और एक नाम हरीश जी के सम्मान में एक कार्य करना था, कुछ अमन में पहचान देनी थी और दुर्भावना के चलते प्रतिपक्ष नेता ने आज ये हुदंगड़ मचाया है और सभी एजेंडे सर्वसम्मति से बहुमत से पास किए गए हैं, जिसमें कुचामन के मुख्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, जो अग्रसेन द्वार बनाया जाएगा, अग्रवाल समिति द्वारा अपने निजी खर्चे पर बनाया जाएगा और शहर के विभिन्न स्थानों पर सर्किल के
जहाँ जहाँ प्रस्ताव आए हैं, जो निर्वाचित जगह है वहाँ पर सर्किल निर्माण किए जाएंगे। RNT स्कूल के पास में तेजा द्वार, प्रेस द्वार भी बनाया जाएगा और डीवाना किराए पर भी प्रेस द्वार बनाया जाएगा। और आगे जो शहर के विभिन्न वार्डों के विकास कार्य के तहत हमने हर वार्ड में 10-10 लाख रुपए प्रति वार्ड टेंडर के पास किए हैं, जिसमें रोड नाली, जैसे कि जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर रोड नाली का जो भी विकास कार्य होगा वो कार्य पूरे किए जाएंगे। विपक्ष की सिर्फ एक छोटी सोच के चलते उन्होंने ये किए। हमने वार्ड नंबर 45 में कुमार समाज के जो शमशान है उसका भी एक हमारे पास प्रपोजल है, तो उस पर भी निर्माण कराया दिया जाएगा। और शहर के विभिन्न विकास कार्य थे जो एजेंडे में पास होने पर सभी पर कार्य किया जाएगा। विपक्ष को ये हमारा जो 38 साल बाद में कांग्रेस का वोट बैठा है, इसका विकास कार्य वो बचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आज तक ऐसे कोई विकास कार्य नहीं किया, कुचामन को ऐसे कोई नए आयाम नहीं जोड़े, नई पहचान नहीं दी जिससे कुचामन की अलग पहचान हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि कुचामन में इतने बड़े बजट के साथ में अलग अलग जो सौंदर्यकरण में देख लो, विकास कार्य में देख लो, अलग अलग जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, ये कुचामन को ऐतिहासिक बना रहे हैं। और आप सबको पता है कुचामन की एक अलग पहचान बन गई है इन विकास कार्यों के चलते। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर बताने के लिए पत्रकार सभी आपके बड़े भाई को लेकर जो विरोध था, क्या इस तरह हो सकता है किसी सदन में आपसे ज्यादा आपके बड़े भाई बोल रहे थे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे? यहाँ पर जो आप मीडिया बिंदु भी थे, आप सबको पता है, हम ही जो मीटिंग में हम ही बोले थे, जो यहाँ पर मीटिंग जो जनप्रतिनिधियों के अलावा पत्रकारों के अलावा भी जो भी थे वो मेरी परमिशन से ही यहाँ पर। नहीं, आपकी परमिशन से इतनी होती है क्या कि वो उलझ जाए? सब जो मेरे निजी सचिव हैं, मेरी फाइल में कोई निजी डॉक्यूमेंट नहीं है, पर मैंने उन्हें इशारा नहीं, वो पार्षदों से उलझ रहे थे, क्या वो उलझ सकते हैं क्या कोई बाहरी व्यक्ति? पार्षद से उलझने की बात नहीं है। अगर पार्षद उनका मुद्दा उठा रहे हैं तो गलत उठा रहे हैं ब्लैंक, क्योंकि मैंने मेरे निजी सचिव मैंने इशारा करके उन्हें बुलाया था कि वो डॉक्यूमेंट अगर मेरे को नहीं दिखा तो इसलिए मैंने बुलाया था, जबकि उन्होंने बिना मतलब के बिना बात के एक मुद्दा बनाया जो ठीक नहीं है। नहीं, जो आपके भाई ने किया वो ठीक था क्या? आज भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो भाई और मेरे जो निजी सचिव उन्होंने ऐसे कुछ बात ऐसी कही नहीं। मेरे हिसाब से आप भी रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे निजी सचिव, अगर उनके पास अगर इंडिकेशन लगते हैं तो वो स्पष्टीकरण जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं बैठूंगा, इस तरह के दावे कर रहे थे। निजी सचिव हैं, अगर मेरे को अगर जरूरत रहती है बार बार मैं बुलाने करने की और तुम्हें वापस मेरे डॉक्यूमेंट की कहा। अनिल सिंह नेता प्रतिपक्ष है कि नहीं है? स्वयं नेता प्रतिपक्ष घोषित किया था आपके वाइस चेयरमैन ने, तो वो नेता प्रतिपक्ष है या नहीं? नगर पालिका परिषद के हिसाब से राज्य सरकार जो प्रदेश समिति जो बीजेपी की उनके ऑथेंटिक वो प्रतिपक्ष नेता नहीं है, हमारे जहाँ तक जानकारी में। अभी आज मूल मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष पक्ष की हैसियत से शामिल हुए थे या पार्षद की हैसियत? पार्षद की हैसियत से शामिल हुए थे। 2009 की धारा 52 में स्पष्ट है कार्य संचालन में है कि हमारा जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है वो चाहे जिसको मीटिंग में गैर पार्षद को बैठने के लिए परमिट कर सकता है। और एक कायदा है, गैर पार्षद मीटिंग के एजेंडे पे बात नहीं करेगा। आज वही हुआ, भाई आरिफ खान इस एजेंडे पे बात नहीं कर रहे थे, निजी बात इनकी जो इनको कागज सपोर्ट कर रहे थे, विपक्ष ने बेवजह मुद्दा बना के और इन्होंने बहिष्कार किया। वो पहले से तैयार होकर आए थे कि हमें काले झंडा दिखाना है, विरोध करना है। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, ये संवैधानिक बात है कि किसी भी दल का यदि किसी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में नियुक्ति की जाती है तो प्रदेश संगठन की ओर से उनकी नियुक्ति का प्रमाण पत्र जारी होता है, आदेश जारी होता है। अब तक उनका आदेश जारी नहीं है, हो सकता है अब पीछे की डेट में लेके आए, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तब श्रीमान हरीश जी कुमार ने राजस्थान के कांग्रेस संगठन से ये मांग करी थी और वो आने के बाद में मान्यता दी थी। ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कांग्रेस की जो नीति रही है हमेशा दबंगताई से, मतलब ये लोकतंत्र में राजतंत्र के हिसाब से काम करना चाहते हैं। हमने मीटिंग पूर्व ही कह दिया था जो लोग इस मीटिंग में अपेक्षित है उनको मीटिंग के अंदर रहने दिया जाए, जो अपेक्षित नहीं है उनको बाहर भेज दिया जाए। उसके बावजूद सभापति ने अपने भाई आरिफ खान को मीटिंग में बैठे रहने दिया। फिर बीच में जब उन्होंने बोला, हम किसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे, उस मुद्दे में उन्होंने बीच में बोला, हमने उसका ऑब्जेक्शन किया तो उसने फिर दादागिरी करते हुए, जो सदन में नहीं होनी चाहिए, दादागिरी करते हुए कुर्सी लगाना और धमकाना, इस तरह का ये लोकतंत्र के अंदर नहीं चलेगा। इस चीज़ का हमने बहिष्कार किया है।
जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, क्या सहमति आपकी उनमें? जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसके अंदर अग्रसेन द्वार जो बनाया जा रहा है, अगर शिक्षा द्वार को तोड़ के वो बनाया जा रहा है तो उसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि शिक्षा नगरी के नाम से पूरा कुचामन जाना जाता है। एक समाज के लिए अगर द्वार को तोड़ के उस द्वार को अग्रसेन द्वारा बनाया जाता है तो हम अग्रसेन समाज से निवेदन भी करेंगे और उनको समझाएंगे भी कि ये गलत है। अगर अग्रसेन समाज 1 करोड़ रुपये दे रहा है, कल को 2 करोड़ देने वाला जाएगा तो उससे भव्य बनाओगे क्या? नगर परिषद के पास में भव्य द्वार बनाने के लिए बजट नहीं है? 90 करोड़ का बजट आया हुआ है, लगाओ ना। क्यों जात पात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? सभापति और उपसभापति कितने कहते हैं कि आप तो नेता प्रतिपक्ष हो ही नहीं। वो इनको पत्र दिया हुआ है और शायद ये बहुत ज़्यादा कम ज्ञानी है, या तो रिया इनके आयुक्त ने इनको बताया नहीं है, और पत्र की प्रेस कॉपी मैंने इनको अपने तो पत्रकार साहब हैं नवज्योति वाले, इनको भेजी हुई है। और नेता प्रतिपक्ष नहीं हूँ तो फिर नेता प्रतिपक्ष प्रोसीडिंग में क्यों लिखते हैं? आप बार बार सदन का बहिर्गमन करते हैं, सदन के अंदर रह के विरोध नहीं करते हैं, सदन से बाहर निकल के विरोध करते हैं। आप अपनी बात रख नहीं पाते हैं, आपके पार्षदों की बात नहीं रख पाते हैं। इसलिए बोर्ड की मीटिंग में मैंने पूरी मेरे पार्षदों की मीटिंग वो भी रखी थी, बात भी रखी थी। पिछली बोर्ड की मीटिंग शांतिपूर्वक भी हुई थी, लेकिन ये प्रोसीडिंग के अंदर छल कपट करते हैं। जो तथ्य होते हैं उनको ना तो लिखते हैं। हमने विरोध दर्ज किया था पिछली बार भी, जिसके विरोध के एवज में हमने दस्तखत नहीं किए थे अटेंडेंस पे, हमने भत्ता नहीं लिया। उसके बावजूद इन्होंने अपनी प्रोसीडिंग के अंदर सब कुछ लिखा कि साहब विकास कार्य के नाम पे जितने भी पिछले उसमें कार्यकाल में पिछली मीटिंग बोर्ड मीटिंग के अंदर जो कार्य लिए थे ना, उनमें से एक भी कार्य इन्होंने नहीं किया है। ये आज के प्रस्ताव ये कह रहे हैं सर्वसम्मति से पारित हुए, बहुमत के आधार पर पारित हुए। बहुमत क्या इनके पास बहुमत था? आप बहुमत से संतुष्ट हैं? किनके बहुमत से? कांग्रेस पार्षद दल ने ये कहा है कि हमने आज बहुमत के आधार पर। हर मीटिंग में यही करते हैं, ये जाति साइन करवाते हैं, इसलिए ही हमने पिछली बार साइन नहीं किए थे। आज आपने हस्ताक्षर किए? आज हमने अटेंडेंस के उसमें साइन किए थे। और मीटिंग इनका वो चाहते ही नहीं है कि मीटिंग हो, ये सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, जो एजेंडा इन्होंने बनाया वो सब सुने और वहाँ साहब मीटिंग खत्म होगी। इससे पहले भी आप प्रथम मीटिंग भी ऐसी देख चुके हो, जबकि यहाँ का आयुक्त बोलता है कि एजेंडे के बाहर बात नहीं कर सकते, जबकि नगर परिषद से संबंधित कोई भी समस्या हो उसके लिए कोई भी सदस्य अपनी आवाज़ उठा सकता है। और नगर परिषद के अंदर हम सभापति को संबोधित करने आते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ सभापति के पद पे क्या सर्वनाम जी आयुक्त है, या इमराज चावला है, या फजलू है, या फारूक है, या आरिफ खान है? सभापति कौन है? सभापति तो एक ही है। मीटिंग किस लिए बुलाई जाती है? सभापति द्वारा। हम संबोधित करते हैं सभापति को, उसके जवाब देते हैं, कभी तो देते हैं उपसभापति जी, कभी देते हैं वो बिना इजाजत के। मजाक बना रखा है मीटिंग को, लोकतंत्र से काम करना ही नहीं चाहते। भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा था। भ्रष्टाचार का मीडिया के माध्यम से किस पे आरोप लगाना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इन्होंने गोचर भूमि के पट्टे जारी कर रखे हैं, उसके सारे तथ्य मैं आपको पहले ही पेश कर चुका हूँ और आने वाले गत 5 दिवस बाद में नगर परिषद के सामने बैठ के पेश करूंगा। नहीं, भ्रष्टाचार किस पे है? आयुक्त पे, चेयरमैन पे, या विधायक पे? ये सभी शामिल है। ये सारा सिंडिकेट बना रखा है इन्होंने, भू माफियाओं ने, ये सब शामिल है, इनमें सब मिलेंगे। इसमें एसडी में मिलेगा, तहसीलदारी मिलेगा, जिनके दस्तखत होते हैं। प्रश्न है आपको कमीशन खोरी के लिए आप दबाव बना रही हैं। ये लोग, वो लोग ये बात करें कि आपको कमीशन नहीं मिल रहा है, इसलिए आप पर आरोप है कि आप कमीशन खोरी के लिए कर रहे तो हैं। पूरा कुचामन जानता है कि अनिल सिंह लेटिया भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सच्चा कार्यकर्ता है और समाज सेवी मैं बहुत पहले से करता आया हूँ, आज नया तो आया नहीं। और भामाशाह के नाम से भी शायद आपने पूर्व में अखबार में खुद ने भी छापा होगा। तो भामाशाह कमीशन लेने का काम करते हैं, दान देने का काम करते हैं। पूर्व में अभी जस्ट 15-20 दिन पहले भी मैंने एक समाज को भूमि दान में दी है। अब दानवीर को ये भूमाफिया बोलते हैं, इनकी फितरत में है, और जो सत्य बोलता है उसको सत्य बोलेंगे। इनकी आदत में है झूठ कपट करना, और इनके क्या, जिनके खुद के पीपों में आटा नहीं है वो मुझे क्या कमीशन देंगे? साधारण सभा में सभापति का जो रवैया था पार्षदों के प्रति वो बिल्कुल ही अलग था। सभापति अपने भाई को दादागिरी से सदन में बिठाते हैं, वो तो बिठाने तक की बात सही है, ठीक है, अपेक्षित वो करते हैं तो बैठ सकते हैं, लेकिन सभापति को भाई को बोलने का दर्जा किसने दिया सदन में? सदन में जो प्रतिलिपि दी है उसमें जो 56 सदस्य हैं वही तो अपेक्षित है। बिना अपेक्षित सदस्य अगर सभापति बोलते हैं तो बैठ सकते हैं, बोलने की अनुमति थोड़ी है। फिर भी सभापति ने दादागिरी से कहा कि ये तो यहाँ ही बैठेंगे, और सभापति के भाई अगर पार्षदों पे ऐसी दादागिरी करते हैं तो गलत है, वो लोकतंत्र की हत्या है। हम इसका सरासर विरोध करेंगे, और अगली मीटिंग में भी अगर सभापति के भाई बैठेंगे तो हम फिर से विरोध करेंगे। आपने सभापति के लिए मेरे को डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया कि मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ पड़े? डॉक्यूमेंट आपको नहीं बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे।
हरीजी कुमार का नाम हो ऑब्जेक्शन हो थाने ये एजेंडा ऑब्जेक्शन हो थाने इस सर्व समाज का राजनीति मत करो, नाम ऑब्जेक्शन हो साहब छिछोरी राजनीति मत करो। प्री प्लान बना 4 काली रुमाल ले रहे हैं प्रायोजित काम करे हो प्रायोजित काम होएगा पे फोड़वा को भी दाने अनुमति को देश का है समझ गए छिछोरी राजनीति मत करो। आपको वोट भी नहीं सकते हो आप वोट बाकी नहीं करवाएगी अगर छोड़ा दे अगर कोई भी निर्माण है आगे हुआ है वोट में जो वोट पड़े वोट के समय बनाओ वोट के समय में जाओ भारत माता की अरे हमारी बात किसने बनाया आपने बनाया कांग्रेस के बोर्ड ने बनाया क्या बात कर रहे हो चौधरी जिंदाबाद सोनी जी बीजेपी का एक जनप्रतिनिधि पार्षद का जनप्रतिनिधि और चेयरमैन का निजी सचिव कौन बैठ सके पत्रकार क्यों दूसरा जनप्रतिनिधि है